नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता। स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। पटौदी के आश्रम हरि मंदिर संस्कृत महाविद्यालय की संस्था के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं और शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। हालांकि संस्था की शुरुआत आज़ादी से पहले पंजाब प्रांत से हुई थी, लेकिन बाद में संस्था का मुख्यालय आश्रम हरि मंदिर पटौदी में शिफ्ट हो गया था। आश्रम हरि मंदिर संस्कृत महाविद्यालय पटौदी के अधिष्ठाता स्वामी धर्मदेव ने संकल्प लिया था कि संस्था के 100 वर्ष पूरे होने पर और 101वां वर्ष शुरू होने पर 101 कन्याओं का विवाह कराएंगे। परिणय समारोह अप्रैल माह में शुरू होना था, लेकिन लॉकडाउन के चलते यह संभव नहीं हो पाया और अब यह परिणय समारोह 24 जून से 30 जून तक पूरा किया जा रहा है। आपको बता दें कि जिन 101 कन्याओं का विवाह स्वामी धर्मदेव महाराज के द्वारा किया जा रहा है, उन सभी नवविवाहित जोड़ों को दहेज के रूप में जो भी घरेलू सामान की जरूरत होती है वह संस्था की ओर से प्रेम भेंट की जा रही है। हमारे पटौदी संवाददाता मीर सिंह से विशेष बातचीत करते हुए स्वामी धर्मदेव ने बताया कि यह परिणय समारोह देश के विभिन्न हिस्सों में पूरा किया जा रहा है। मेरे प्यारे, इस समय हम लोग आश्रम हरि मंदिर संस्कृत विद्यालय पटौदी में हैं और यहाँ पर आज शुरुआत हुई है जो 101 बेटियों की शादी का संकल्प लिया हुआ था। विद्यालय की शताब्दी 100 साल इस विद्यालय के संस्था के पूरे हुए। हमारे महामना योगीराज श्री स्वामी अमरदेव जी महाराज, उन्होंने अब से 100 साल पहले 1920 में संस्था की स्थापना की थी पश्चिमी पंजाब में। 1947 में देश का विभाजन हुआ, संस्था का स्थानांतरण हुआ और 1947 के बाद संस्था ये पटौदी में आ गई और आज पटौदी में इस अप्रैल में इसके 100 साल पूरे हो चुके हैं। इसकी शताब्दी हालांकि 3, 4, 5 अप्रैल को मनाई जानी थी, पर देश में वायरस आ गया, कोरोना आ गया, लॉकडाउन लग गया, उस समय नहीं हो पाया। अब अनलॉक हुआ है, लेकिन हमने मुख्य बात बताना चाहता हूँ कि ये शताब्दी 100 साल हमने 100 बेटियों को समर्पित किए थे। उसमें 100 ऐसे परिवार जो अभावग्रस्त हैं, जो चिंतित हैं कि बेटी के हाथ पहले पीले कैसे किए जाएँ, उनका विवाह कैसे किया जाए। हमने कहा कि शताब्दी है, शताब्दी सार्थक हो जाएगी कि हम 100 बेटियों की शादी करेंगे और 101वां वर्ष प्रारंभ होगा, इसलिए 101 बेटियों की शादी करेंगे, ये संकल्प ले लिया था। पर वो कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से उस समय तो नहीं हो पाया अप्रैल में, लेकिन आज जून है, 24 जून, और हमने संकल्प लिया है कि हम अब अनलॉक हो चुका है तो थोड़ा थोड़ा करके सोशल डिस्टेंसिंग को बनाते हुए, सारी इसकी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए, अनुपालन उस दिशा निर्देश का करते हुए हम इस वैवाहिक कार्यक्रम को संपन्न कर देते हैं। बाकी उत्सव महोत्सव हो चाहे ना हो, फिर होते रहेंगे, लेकिन जो 101 जोड़े बन चुके थे, आपस में उनका निश्चय हो चुका था कि ये पति पत्नी का संबंध रहेगा, तो कम से कम वो जोड़े बने हुए उनको हम इंतज़ार न करवाएं, उनका पवित्र परिणय और ये वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न कर दें, जो कि आज प्रारंभ हो रहा है। आश्रम में शगुन के रूप में यहाँ पर 10-11 शादियाँ यहाँ पर होंगी, उसके बाद कुछ शादियाँ लोगों के अपने परिवारों में होंगी और बाकी संस्था की ब्रांच हैं उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में 24 शादियाँ वहाँ पर होंगी, 8 मध्य प्रदेश में होंगी, 3 पटियाला में होंगी, गुरुद्वारे में सिख परिवार के हैं, और 2 पटियाला में होंगी, 3 वृंदावन में संस्था है परमांस आश्रम, वहाँ पर होंगी, 1 करनाल में इसकी संस्था है गोंदर में, वहाँ पर। इस तरह से अलग अलग स्थानों पर उस कोरोना को ध्यान में रखते हुए, व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इन शादियों के कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं। अब 2 जुलाई को देव सो रहे हैं, 1 जुलाई तक ये कुछ यहाँ कुछ वहाँ कुछ घरों में सब करते हुए 101 शादियाँ पूरी तरह से संपूर्ण कर ली जाएंगी। और जो लोगों ने सहयोग दिया, इसमें सरकार ने दिया, लोगों ने दिया, भक्तों ने दिया, समाज सेवकों ने जो जो उसमें सहयोग दिया है, आज लगभग 3-3 लाख का सामान उनके घर की ज़रूरत का, उसमें सुई से लेकर के बाइक तक सारा सामान उन बच्चियों को प्रदान किया जा रहा है, जो कि आप लोगों ने देखा होगा। तो ये सारी घर की ज़रूरत की सामान व्यवस्था करते हुए आज उन 101 शादियों को आरंभ करके और 1 जुलाई तक इनको पूरा कर रहे हैं। तो परमात्मा कृपा करें। मैं सभी भक्तों को, श्रद्धालुओं को, दानियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और जो नए जोड़े यहाँ से वैवाहिक विवाह करके जाएंगे, अपने वैवाहिक सूत्र बंधन में बंध के जाएंगे, दाम्पत्य सूत्र बंधन में बंधेंगे, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे, मैं उनके लिए भी मंगल कामनाएं देता हूं। और एक संदेश भी केवल देता हूं कि लड़कों से मैं कहूँगा, नौजवानों से कहूँगा, बेटा ज़रूरत का सामान तुम्हें दे दिया, बेटी वाले ने बेटी तुम्हें दे दी है, तुम्हारा ये विवाह हो चुका है, अब तू एक काम करना, तुझे इधर उधर आने जाने के लिए, काम करने के लिए बाइक भी मिल गई है, तू नशा मत करना। बस ये मैं कहना चाहता हूं, तू नशा मत करना,
तेरे जीवन में कोई कमी नहीं आएगी। और बिटिया से कहूँगा, पति परमेश्वर होता है, वो नशा ना करे, तू उसको परमेश्वर मान के चल, दोनों का प्यार बना रहे, घर इनका स्वर्ग बना रहे। ये दुआएं भी उनको देते हुए अपनी मंगल कामनाएं देता हूँ। भगवान कृपा करें। तो आपने देखा कि किस तरह से स्वामी धर्मदेव ने सर्वधर्म की कन्याओं का विवाह उनके रीति रिवाज के अनुसार कराया और साथ में यह संदेश भी दिया कि सभी अपनी गृहस्थी का ठीक से पालन करें। साथ में उन युवकों को भी संदेश दिया कि उन्हें सब जरूरत का सामान प्रोवाइड करा दिया गया है, अब जरूरत है उन्हें गृहस्थी को संभालने की। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच पाए। नमस्कार।